हेलो माय यूट्यूब फैमिली। और आई होप कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और बहुत अच्छी का मतलब है कि नहीं हूँ, कितनी बताऊँ बातें। पहले शौर्या बीमार था और शौर्या को अभी कमजोरी है, अभी अच्छे से नहीं हुआ। तब तक मैं भी बीमार हो गई, क्योंकि आज से 1 साल पहले इसी महीने में मेरे को पथरी का जांच हुआ था। तो पथरी निकला था मेरे पीठ के थैली में और किडनी में भी। तो बहुत सब कोई कह रहा था ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो। मैं गांव गई थी, गांव में भी पता चला कि ऑपरेशन सारे डॉक्टर, लेकिन किडनी के अंदर जो पथरी है उसका कोई इलाज के लिए नहीं बोल रहा था। फिर मैं जब घर आई, नोएडा आई, तो डॉक्टर से दिखाई। डॉक्टर बोला 2 mm का है, बहुत छोटा है, एक पेन की नींव के बराबर है। आप कुछ खाओगे उल्टा सीधा चाहे जो भी हो, तब वो मतलब लाल मिर्ची उर्ची तो असर करेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रहोगे। तो उसको ऑपरेशन कराने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑपरेशन हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है। तो डॉक्टर ने बोल दिया था। तो अच्छा हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ उसकी बात मान गए। लेकिन जो किडनी में था उसका हमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया कि निकल गया है कि नहीं निकला। अब मुझे पता नहीं, कल परसों में मेरे को दिन भर हल्का हल्का पेन हुआ। और क्योंकि उस दिन मैं कुछ खाई नहीं थी, एक रोटी और चावल और आलू सोयाबीन की सब्जी बनी थी ग्रेवी वाली, लेकिन लाल मिर्ची पड़ी थी, वही खाई थी। और वैसे मैं लाल मिर्ची बहुत कम यूज करती हूँ, महीने 2 महीने शुरू से नहीं यूज होता है। काश्मीरी मिर्च कलर चेंज के लिए डाल देती हूँ, हरी मिर्च ही यूज करती हूँ। उसके बाद जब उसके बाद हल्का हल्का पेन हो रहा था, तो नमी पूजना था कल। तो हम क्या किए, इनके साथ मार्केट चले गए। मार्केट में भी गए तो वैसे ही कंट्रोल कर करके। और पेन जब मुझे शुरू होता है तो मेरा मतलब वो बाथरूम वाथरूम भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, सब कुछ कंट्रोल होने लगता है। जैसे मन चाह के भी निकलता नहीं है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मैं इनसे बोली कि 2 दिन हो गए, ऐसा नहीं हो। लेकिन जब मैं फास्ट करती हूँ या कुछ करती हूँ तो मुझे लूज मोशन हो जाता है। अब कल मैं फास्ट की और सुबह तक कुछ नहीं हुआ, बेचैन थी। ये बोले कि डॉक्टर ने जो दवा लिखा था तुम्हें पहले लूज मोशन के लिए, वही दवा देंगे कि ताकि तुम्हें लूज मोशन हो जाए। फास्ट थी, चाय पी, पानी पी, उसके बाद मेरे को लूज मोशन शुरू हो गया, क्योंकि दवा नहीं खाई ऐसे ही। अब नमी पूजना था, बार बार घर की सफाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो मैं बार बार नहा के निकल रही थी, जब जा रही थी तब निकल, हर आधे घंटे पे नहा के निकल रही थी, हर आधे मतलब 10 बार तक ऐसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद मेरा दर्द, दवा खाई, दर्द आराम हो गया। लग रहा था कि नमी नहीं पूछ पाऊँगी। मैं मम्मी जी को फ़ोन की, कैसे करूँगी, अपनी मम्मी को कॉल की, कैसे करूँगी, सबसे बात की। सामान तो सब ला दी थी माता जी के नाम पे। फिर वही उठी और उठ के सबसे पहले फीवर इतना तेज़ हो गया, अपने मन से बिना दवा के रिलैक्स भी हुआ। 103-4 डिग्री ऐसा लग रहा था कि फीवर है, बहुत ठंडी लग के आई, रिलैक्स हो गया। फिर माता जी का पूजा की, दवा खा के ठीक था, सब कुछ ठीक था। एक गुड़ का वो रसिया, एक पूड़ी लेके प्रसाद खाई। उसके बाद फिर मेरा दर्द शुरू हुआ, पूरी रात दर्द रही, दर्द करते 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 फूल मेल अजीब तरह से हो रहा था। उसके बाद मुझे उल्टी हुआ, उसके बाद मुझे फीवर हुआ। दर्द के बाद इतना तेज फीवर कि 2-2 3-3 ब्लैंकेट मतलब मैं लगा के ओढ़ के सोई थी। इतनी गर्मी के बाद 2-2 3-3 मुझे लग रहा था और दे दो और दे दो। दवा खाने के बाद भी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मुझे रिलैक्स मिला। और करते करते मैं बहुत परेशान हो गई। 4 बजे सुबह हम लोग सोए हैं,
4 बजे सुबह मेरा बेटा मेरे हस्बैंड दोनों सोए हैं, रात भर पट्टी दिए हैं लोग। और एक चीज़ है, मुझे फीवर होता है तो मैं उल्टा सीधा बोलती हूँ, ज़्यादा फीवर होता है तो सॉरी बता रहा। और अभी मेरे अंदर नमी के सुबह झाड़ू पोछा नहीं होता है तो रिलैक्स है। और सविता को मना करती हूँ कि आना नहीं है, लेकिन सिंक में बर्तन बहुत पड़ा है और मेरे पास उतना अब पावर नहीं है कि मैं उठ के काम कर लूँगी। रह रह के पेट में गैस बन रहा है कि दर्द हो रहा है। अब इसी टाइम सोच रही हूँ कुछ खाऊंगी नहीं, नारियल पानी ये सब पीऊँगी, मंगाऊंगी। सिर्फ मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से पूरे घर की हालत बिगड़ गई है। पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब मम्मी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मम्मी ठीक हो? हाँ ठीक हो। सुबह से फिर हो रहा है फीवर और पेट में दर्द भी हो रहा है। दवाई ली हो? दवाई ली हूँ गैस की। अभी किचन में का समेटी नहीं हूँ, पूजा वूजा की हूँ तो, क्योंकि नहाई नहीं हूँ तो समेटेगा कौन, नहाऊंगी तब खाऊंगी। अच्छा। और आज अपने वहाँ झाड़ू नहीं लगता, शाम को लगता है। अच्छा, हालत बहुत ख़राब है तुम्हारी तो। तो हम आपको दिखा दो किचन कैसा है। हमारा पूरा किचन ऐसे पूजा की वजह से ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे ही है। कल पूजा किया था मम्मी ने, बुखार होने के बावजूद भी। बहुत काम करती है मम्मी, आराम नहीं करती है, इस वजह से बहुत दर्द हो जाता है उसे। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ झेल रही है इस वक्त। रात को सोई नहीं है 4 बजे तक, उसके बाद थोड़ी देर के लिए अभी आराम हुआ था, फिर जग गई है सुबह एकदम। हेलो गाइस, मम्मी की तबीयत ख़राब है, तब से मैं ही खाना बना रहा हूँ। पता नहीं कैसे खाना हुआ है, लेकिन अच्छा ही दिख रहा है। अब वो तो खा के पता चलेगा, लेकिन मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। आइए आपको मम्मी से मिलवाते हैं। भैया किचन में राई का तेल है, लाना देना। हाँ? अच्छा ये बोल रही हो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये रख दो, ये रख दो। पूरा हाथ लगाती हूँ ना, चाहिए बलवा टूट टूट के गिरता है बहुत, इसीलिए सरसों का तेल लगाती हूँ या नारियल का। तो नारियल का तेल परसों का खत्म हो गया। बोलो ना, मूंग कलर, मूंग कलर खाना खा लो। सोडिया, मूंग कलर कहाँ है? अच्छा तो बाद में निकलेगा, जाओ पहले खाना ना, पहले भैया खाना खिला रहे, जाओ बच्चे अपने हाथ से निकाल रहे खा रहे। मेरे लिए चम्मच मैं खिला दूँगा। खुद ही ले जा रहे हो।